हेलो दोस्तों मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल लॉ विद ट्विंस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम सोशलिज्म को अच्छे से समझेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो टॉपिक बड़ा ही महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाला है। वहीं पे अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, राजनीतिक विज्ञान के, तो भी ये टॉपिक बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और अगर आप जनरली सोशलिज्म को समझना चाहते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान के रिगार्डिंग इसको समझना चाहते हैं, तो भी आप इसको समझ सकते हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है मेरे दोस्तों। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के साथ टॉपिक की शुरुआत करते हैं। अगर मैं इस टॉपिक की इंट्रोडक्शन की बात करूं तो सोशलिज्म इज बेसिकली एन आइडियोलॉजी। क्या है ये बच्चों? ये एक आइडियोलॉजी है। आइडियोलॉजी का मतलब क्या है कि एक आइडिया है, एक डॉक्ट्रिन है, एक डॉक्ट्रिन है। जैसे सेकुलरिज्म इज आइडियोलॉजी, कम्युनलिज्म इज आइडियोलॉजी, कम्युनिज्म इज आइडियोलॉजी। वैसे सोशलिज्म भी क्या है? एक आइडियोलॉजी है, एक थिंकिंग है, एक विचारधारा है, जिसके अनुसार क्या होता है? गवर्नमेंट का ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल होना चाहिए ओवर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोला मैंने आपको कि ये जो बेसिकली सोशलिज्म है, इट इज़ दैट आइडियोलॉजी अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नमेंट must have the more and more control over the means of production. The government must have a control over the individuals. इस आइडियोलॉजी के अनुसार क्या होता है? इंडिविजुअल इज नॉट अ सुप्रीम, इंडिविजुअल इज नॉट अ सुप्रीम, बट सोसाइटी सुप्रीम। सोसाइटी बोल रही है, स्टेट बोल लो। सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो सोसाइटी वर्ड यूज करना है। अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो स्टेट वर्ड यूज कर सकते हैं। स्टेट इज सुप्रीम। तो बच्चों, बेसिकली बोलना क्या चाहता है जो सोशलिज्म है, वो ये बोलता है कि सोशलिज्म का मतलब है एक ऐसी आइडियोलॉजी से, ऐसी डॉक्ट्रिन से, ऐसी फिलोसफी से जिसके अनुसार जो स्टेट है, जो सोसाइटी है, वो सुप्रीम है। उसका वेलफेयर ऊपर रखा जाएगा, सोसाइटी को हमेशा ऊपर रखा जाएगा, उसको महत्व दिया जाएगा, ना कि इंडिविजुअल्स को। सभी इंडिविजुअल सोसाइटी के लिए बिल्कुल इक्वल हैं। ऑल इंडिविजुअल्स आर इक्वल। सभी इंडिविजुअल जो है वो सोसाइटी के लिए इक्वल हैं। सभी में इक्वल पैसे को बांटना चाहिए हमें। और प्राइवेट ओनरशिप को खत्म करना है। किसको खत्म करना है? प्राइवेट ओनरशिप को। प्राइवेट ओनरशिप का मतलब क्या बच्चों? जैसे कैपिटलिज्म में क्या होता है? कैपिटलिज्म में अलग से वीडियो बनाऊंगा। कैपिटलिस्ट का मतलब होता है कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स का ज्यादा ओनरशिप होती है। प्रॉपर्टी जो स्टेट के पास होती है उसमें प्राइवेट इंडिविजुअल्स अपनी ओनरशिप स्टैब्लिश कर सकते हैं। पर सोशलिज्म इस कैपिटलिज्म के अगेंस्ट है और प्राइवेट ओनरशिप के अगेंस्ट है। ये बोलता है पब्लिक ओनरशिप होनी चाहिए, पब्लिक ओनरशिप होनी चाहिए, अर्थात स्टेट की ओनरशिप होनी चाहिए सभी चीज़ों के ऊपर, सोसाइटी की ओनरशिप होनी चाहिए। इंडिविजुअल्स को कोई महत्व ये नहीं देता। कौन? सोशलिज्म। बच्चों, ये सारी बातें आप इंट्रोडक्शन में लिखकर आओगे। जो ये बता रहा हूँ मैं कि एक आइडियोलॉजी है जिसके अनुसार गवर्नमेंट सुप्रीम है। गवर्नमेंट का मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब सोसाइटी में, स्टेट में जो भी चीज़ें उत्पादित हो रही हैं, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी डेवलपमेंट हो रही है, उसमें गवर्नमेंट का पूरा हाथ होना चाहिए, गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए। हॉस्पिटल, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटी सारी गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर होनी चाहिए। यही सोशलिज्म बोलता है। इसका मतलब होता है इंडिविजुअल सुप्रीम नहीं है, स्टेट सुप्रीम है। स्टेट का वेलफेयर ऊपर देखा जाएगा, सोसाइटी का वेलफेयर ऊपर देखा जाएगा। इसका मतलब है प्राइवेट ओनरशिप को खत्म कर देना हमने पब्लिक ओनरशिप को ऊपर लेकर आना है। ये सारी बातें आप किसमें लिखोगे? इंट्रोडक्शन में। आगे आप लिखोगे कि प्लेटो और रूसो, ये दोनों पर्सन ऐसे थे जो सोशलिज्म के बहुत बड़े एडवोकेट करने वाले थे इस कंसेप्ट को। अर्थात इस कंसेप्ट की वो एडवोकेसी करते थे, इसको मानते थे, इसके वो एक तरह से सपोर्टर्स थे। किसके? सोशलिज्म के। कार्ल मार्क्स की बात करूं, कार्ल मार्क्स ने कंसेप्ट दिया कम्युनिज्म का। और ये कम्युनिज्म कंसेप्ट जो है, बाद में कम्युनिज्म कंसेप्ट से निकल के सोशलिज्म भी आया हुआ है। हाँ, मेरी बात को याद रखना,
कार्ल मार्क्स ने कम्युनिज्म का कंसेप्ट दिया था, और कम्युनिज्म से निकल के बाद में कहेंगे सोशलिज्म भी आया हुआ। हाउएवर दे बोथ आर डिफरेंट, दोनों बिल्कुल सेम नहीं है, डिफरेंट है, पर हाँ कम्युनिज्म से काफ़ी हद तक सोशलिज्म आपस में मिलता है। तो ये सारी बातें आप इंट्रोडक्शन में लिखोगे। अब शुरू करेंगे हम कि मीनिंग क्या है सोशलिज्म का। तो स्टूडेंट्स, आपको इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद ये तो पता चल गया होगा कि आइडियोलॉजीज़ वेरियस प्रकार की हो सकती हैं, डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं, जैसे कम्युनलिज्म, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, कम्युनिज्म, बहुत सी आइडियोलॉजीज़ हो सकती हैं। तो जो हमारी सोशलिज्म आइडियोलॉजी है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर दे रही है, गवर्नमेंट को पावर दे रही है कि वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश करे। वो जो भी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, चाहे वो एजुकेशन सर्विसेज हो, चाहे वो हेल्थ सर्विसेज हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे जो मर्जी हो, उन सभी पे गवर्नमेंट का कंट्रोल हो कहीं ना कहीं। ये तो सोशलिज्म है, ये तो हमें पता चल गया। अब हम अगर इसके मीनिंग की बात करें बच्चों, तो सोशलिज्म का सिंपल सा मतलब यही है, इट इज़ दैट आइडियोलॉजी अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नमेंट मस्ट हैव अ कंट्रोल ओवर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। गवर्नमेंट इज सुप्रीम, गवर्नमेंट मस्ट हैव, एंड इंडिविजुअल्स नॉट फ्री, जो इंडिविजुअल्स लोग हैं दे आर नॉट फ्री, they have to work according to government. They are not under liberty to do anything. The jobs will be given to them by the government. यही मतलब हुआ इसका। तो क्या लिखा हुआ है, बट सोशलिज्म इट इज़ अ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम। ये एक पॉलिटिकल या इकोनॉमिक सिस्टम है इन विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज वेरी वेरी रेलिवेंट टर्म, ये आपने याद रखनी है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टर्म बड़ी महत्वपूर्ण है। इन विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर कंट्रोल्ड बाई गवर्नमेंट। जब भी प्रोडक्शन, उत्पादनों के साथ उत्पादन के साधनों के ऊपर, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर गवर्नमेंट का स्वामित्व होता है, गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, उसी को क्या बोला जाता है बच्चों, सोशलिज्म बोला जाता है। इसमें इंडिविजुअल सुप्रीम नहीं होता, इसमें कौन सुप्रीम होता है, स्टेट। गवर्नमेंट सुप्रीम होती है, गवर्नमेंट अपने अनुसार रूल्स बनाती है, इंडिविजुअल लिबर्टी इंडिविजुअल के पास नहीं होती कि वो कुछ भी काम कर सके, गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है सारा का सारा। डेफिनेशन भी इसकी कुछ दी गई है, डेफिनेशन भी देख लेते हैं। बर्नार्ड शॉ, जो बर्नार्ड शॉ है, BERNARD, बर्नार्ड शॉ, वो क्या बोलते हैं, सोशलिज्म मीन्स इक्वालिटी ऑफ इनकम एंड नथिंग एल्स। सिंपल बात बोली उन्होंने, सोशलिज्म का मतलब है इनकम की इक्वलिटी होना। जब सभी लोगों की इनकम इक्वल हो जाएगी तो सोशलिज्म आ गया। और इक्वल इनकम कब होगी, जब गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा। अगर इंडिविजुअल के पास राइट हुआ, वो जैसे मर्जी जो मर्जी करे, तो इंडिविजुअल जो एक बार इन्वेस्ट करेगा ज़्यादा पैसा कमाएगा, और इन्वेस्ट करेगा और ज़्यादा पैसा कमाएगा, एक बंदा तो बहुत ही अमीर हो जाएगा, बहुत ही रिच हो जाएगा। इक्वलिटी तो होगी नहीं, गरीब रह जाएगा, अमीर हो जाएगा। पर जब गवर्नमेंट के पास में कंट्रोल हुआ, गवर्नमेंट सभी में इक्वल बांटेगी, तो इक्वल अपने आप हो जाएगी इनकम। तो सोशलिज्म का मतलब है इनकम की इक्वलिटी होना, इसके अलावा कुछ इसका मतलब नहीं है। रूसेल क्या बोलती है, सोशलिज्म इज द एडवोकेसी ऑफ कॉम्युनल ओनरशिप ऑफ लैंड एंड कैपिटल। यहाँ पे कॉमन होगा बच्चों, ये कॉमन लिखो, यहाँ पे कॉमन क्या लिखा हुआ है कि जब सोशलिज्म का मतलब है जब भूमि के ऊपर या पैसे के ऊपर, पूंजी के ऊपर, संपत्ति के ऊपर, कैपिटल के ऊपर सभी का इक्वल हक होता है, तो उसको हम सोशलिज्म बोलते हैं। तो सोशलिज्म यही तो होता है, सभी को इक्वल राइट्स मिलते हैं, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती है, गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, तो इक्वलिटी अपने आप आ जाएगी। जब इक्वलिटी आएगी तो सोशलिज्म आ गया। GDH कोल क्या बोलते हैं, सोशलिज्म मीन्स द कॉमन ओनरशिप। कॉमन मतलब सभी लोगों की ओनरशिप है प्रॉपर्टी के ऊपर, कोई एक इंडिविजुअल ओनर नहीं है, स्टेट ओनर है बेसिकली। द यूज ऑफ ऑल वाइटल इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोडक्शन, जितने भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोडक्शन है सभी उनके ऊपर सभी की कॉमन ओनरशिप है, किसी की स्पेशल ओनरशिप नहीं है। और हर्बर्ट ब्लेंड क्या बोलते हैं, ब्लेंड है BLEND, ब्लेंड लिखा हुआ है, ब्लेंड BLEND, हर्बर्ट ब्लेंड्स। ये क्या बोलते हैं, सोशलिज्म इज द कॉमन होल्डिंग ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन के साधन, उनके ऊपर जब सभी का कॉमन होल्ड होगा, मतलब गवर्नमेंट के पास पावर होगी तभी तो सभी के पास कॉमन होल्ड होगा। जब गवर्नमेंट की हाथों प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट सभी को इक्वलिटी लाने के लिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कर रही है, तो कॉमन होल्ड हो जाएगा सभी का उस प्रॉपर्टी के ऊपर। जब कॉमन होल्ड होगा तो उसे मान जाएगा कम्युनलिज्म, सोशलिज्म। तो बच्चों सोशलिज्म की डेफिनेशंस पढ़ के, मीनिंग पढ़ के एक बात तो पता चलेगी कि ये कहीं ना कहीं प्राइवेट ओनरशिप के अगेंस्ट है, कहीं ना कहीं प्राइवेट ओनरशिप के अगेंस्ट है। ये पब्लिक ओनरशिप के ऊपर फोकस करता है, गवर्नमेंट ओनरशिप के ऊपर फोकस करता है। कहीं ना कहीं ये जो है
ये इंडिविजुअल की लिबर्टी को कर्टेल कर रहा है और गवर्नमेंट को पावर दे रहा है कि वो हर चीज़ के ऊपर कंट्रोल अपना करे। अब हमारे देश में क्या है बच्चों, हमारे देश में गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट भी हैं। हमारे देश में ब्लेंड मिक्स्ड इकोनॉमी है, सोशलिज्म भी है और कैपिटलिज्म भी है। लेकिन अगर सोशलिज्म हो तो सोशलिज्म के टाइम में पता क्या होगा, सारे हॉस्पिटल गवर्नमेंट, सारी एजुकेशन पॉलिसीज गवर्नमेंट, कंपटीशन होगा ही नहीं किसी प्रकार का। लोगों के पास बहुत सारे जो है वो नहीं होंगे, अल्टरनेटिव नहीं होंगे, नहीं मैं यहाँ नहीं पढ़ूंगा, मैं यहाँ पढ़ूंगा, यहाँ अच्छा नहीं है, यहाँ और बढ़िया, मैं वहाँ पढ़ूंगा, कोई अल्टरनेटिव नहीं होगा। एक ही हमारे पास ऑप्शन होगा, हमें वहीं जाना पड़ेगा। सोशलिज्म के अनुसार गवर्नमेंट सुप्रीम, गवर्नमेंट का कंट्रोल, गवर्नमेंट पावरफुल, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे गवर्नमेंट का कंट्रोल, इंडिविजुअल की लिबर्टी खत्म। वो अपनी मर्जी से कोई स्कूल नहीं स्टैब्लिश कर सकता, कोई कॉलेज नहीं स्टैब्लिश कर सकता, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं चला सकता। दिस इज बेसिकली द सोशलिज्म। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब हम आगे सोशलिज्म के कुछ मेन इसेंशियल फीचर्स पढ़ लेते हैं। फीचर्स पढ़ने से पहले इसका ओरिजिन जान लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब अगर मैं ओरिजिन की बात करूं कि ये सोशलिज्म सिस्टम ओरिजिन कैसे हुआ, तो इसका ओरिजिन हमें समझ तब आएगा जब हम कैपिटलिज्म के बारे में जानेंगे। देखो, एक कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी है, इसे हम अलग वीडियो में कवर करेंगे। कैपिटलिज्म का मतलब होता है कि लेट द इंडिविजुअल्स बी फ्री इन रिस्पेक्ट ऑफ वेरियस इकोनॉमिक मैटर। जो इंडिविजुअल है, जो ह्यूमन बीइंग है, उनको बिल्कुल फ्री रहने दो। कैपिटलिज्म में क्या होता है कि इंडिविजुअल्स को पूरी फ्री दे दो, प्राइवेट ओनरशिप दे दो, इंडिविजुअल्स खुद अपने हिसाब से प्राइवेट स्कूल्स खोलें, हॉस्पिटल्स खोलें, वो अपने हिसाब से अपने बिजनेस को बढ़ाएं, उनकी इनकम के ऊपर कोई रुकावट ना हो, कोई कंट्रोल ना हो। ये कैपिटलिज्म है। तो जब कैपिटलिज्म फैल रहा था और इस कैपिटलिज्म की वजह से अमीर अमीर होता जा रहा था, वहीं पे गरीब गरीब होता जा रहा था, तो वहाँ पर फिर सोशलिज्म निकल के सामने आया। सोशलिज्म क्या होता है? सभी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए, सभी को इक्वल नौकरियां मिलनी चाहिए, कोई ज़्यादा अमीर ना हो, कोई ज़्यादा गरीब ना हो। तो कैपिटलिज्म के अगेंस्ट ही सोशलिज्म निकल के सामने आया। आपने ये बात याद रखनी है। प्लेटो जो हमारे स्कॉलर हैं, प्लेटो की जो बुक रिपब्लिक है, उसमें उन्होंने इसके बारे में, किसके बारे में, सोशलिज्म के बारे में अच्छे से बताया हुआ है। वहाँ इसका जिक्र बहुत अच्छा देखने को मिलता है हमें। और साथ में जो सोशलिज्म था, इट इज़ बेसिकली पॉलिटिकल मूवमेंट लाइज इन द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल चेंजेस जो आ रहे थे, रेवोल्यूशन जो हो रहे थे, उसमें सोशलिज्म भी एक प्रकार का इंडस्ट्रियल चेंज ही था। आई होप आपको ओरिजिन समझ आ गया होगा। ओरिजिन में मेन बात है कैपिटलिज्म की वजह से ये आया। कैपिटलिज्म नहीं होता तो सोशलिज्म कभी नहीं आता। कैपिटलिज्म था इसलिए समाजवाद आया, पूंजीवाद था इसलिए समाजवाद आया। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक अभी कर दें। अगर आपको हमारे लेक्चर हेल्पफुल होते हैं तो आप हमारे गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम नंबर पे आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मैंने 2 नंबर यहाँ पे लिख दिए हैं। दोनों नंबर हमारे पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम पे अवेलेबल हैं। आप इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हमारी हौसला अफजाई के लिए, हम आपके लिए और लेक्चर्स लेकर आएँ। और साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अभी लाइक कर दें। आपका एक लाइक हमारे चैनल को, हमारे हौसले को बढ़ाता है। हम तभी आपके लिए और वीडियोज़ लेकर आते हैं। तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे टेलीग्राम पेज लो बिटवीन्स को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे इंस्टाग्राम पेज लो बिटवीन्स को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारी अपनी एप्लीकेशन बन गई है लो बिटवीन्स के नाम से, उसको प्ले स्टोर में जाके जरूर इंस्टॉल करें। अब आगे आती है फीचर्स क्या क्या हैं, मेन फीचर्स क्या क्या हैं सोशलिज्म की। सोशलिज्म की बात की जाती है तो इसकी मेन फीचर्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहली फीचर्स है एम्फेसाइज ऑन सोसाइटी। सोशलिज्म इज दैट सिस्टम, इट इज दैट आइडियोलॉजी, इट इज दैट प्रिंसिपल विच एम्फेसाइज्ड ऑन द सोसाइटी। सोसाइटी के ऊपर फोकस करता है, इंडिविजुअल के ऊपर फोकस नहीं करता। इंडिविजुअल के ऊपर फोकस करने वाला था कैपिटलिज्म, वो इंडिविजुअल को ऊपर मानता था, पर सोशलिज्म सोसाइटी को ऊपर मानता है, स्टेट को ऊपर मानता है। आपने स्टेट वर्ड यूज़ करना है, सोसाइटी वर्ड यूज़ करना है, ये डिपेंड करता है कि आप पॉलिटिकल साइंस में लिख रहे हैं या आप सोशियोलॉजी में लिख रहे हैं। सोशियोलॉजी में सोसाइटी यूज़ कर लेना, वैसे आप पॉलिटिकल साइंस में स्टेट वर्ड यूज़ कर लेना। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट सोशलिज्म की ये है कि ये स्टेट को महत्व देता है, सोसाइटी को महत्व देता है। स्टेट मतलब पूरे जो स्टेट के लोग हैं उनकी इंपॉर्टेंस को महत्व देता है। एलिमिनेशन ऑफ कैपिटलिज्म,
तो दूसरा जो फीचर है सोशलिज्म की वो ये है कि सोशलिज्म कैपिटलिज्म को एलिमिनेट करना चाहता है, खत्म करना चाहता है। कैपिटलिज्म क्या था? कैपिटलिज्म ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें इंडिविजुअल्स ज़्यादा पावरफुल होते हैं, प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा होता है, इंडिविजुअल्स की प्राइवेट ओनरशिप ज़्यादा इस्टेब्लिश होती है, अमीर अमीर होता है, गरीब गरीब हो जाता है। ऐसा सिस्टम के अगेंस्ट उसको एलिमिनेट करने के लिए सोशलिज्म आया हुआ है। ये बातें आप सारी बीच में एक्सप्लेनेशन में लिख सकते हो। तीसरा है एलिमिनेशन ऑफ कंपटीशन। बच्चों बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। कैपिटलिज्म में क्या होता है? सभी इंडिविजुअल्स फ्री हैं, वो अपनी मार्केट इस्टेब्लिश करें, अपनी कंपनीज लगाएं, इंडस्ट्रीज लगाएं, और जब बहुत सारी इंडस्ट्रीज लग जाती हैं तो उनमें कंपटीशन शुरू हो जाता है। एक इंडस्ट्री प्राइस कम करती है, दूसरा और कम कर देती है, लोगों को इसका बेनिफिट मिलता है। तो ये देखो आप कि कैपिटलिज्म में कंपटीशन बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, पर सोशलिज्म में ऐसा नहीं होता। सोशलिज्म में गवर्नमेंट की अपनी अपनी गवर्नमेंट जो होती है उसका अपना प्रभुसत्ता होती है, अपनी उसकी सॉवरेनिटी होती है, अपना कंट्रोल होता है इस्टेब्लिशमेंट्स के ऊपर, और वो खुद इस्टेब्लिश करती है। और बहुत सारी इस्टेब्लिशमेंट्स नहीं होती हैं, केवल गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर कुछ इस्टेब्लिशमेंट्स होती हैं। तो कंपटीशन कैसा होगा? अगर मान लो जो गवर्नमेंट है वो एक कंपनी खोल रही है, दूसरी कंपनी खोल रही है, कंपटीशन होगा ही नहीं। आप यहाँ जो वहाँ जो सामान आपको बिल्कुल बराबर रेट का मिलेगा, कोई अलग नहीं मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ही ओन कर रही है उसको, इंडिविजुअल थोड़ा ओन कर रहे हैं। कैपिटलिज्म में क्या होता है? बहुत सारी कंपनीज होती हैं और उनके बीच कंपटीशन पाया जाता है। तो सोशलिज्म की ये विशेषता है कि इसमें कंपटीशन एलिमिनेट हो जाता है, इसमें मोनोपोली स्टैब्लिश होती है। किसकी मोनोपोली? किसकी मोनोपोली? गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट मोनोपोली मतलब एकाधिकार होता है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ही की इस्टेब्लिशमेंट्स होती हैं, उसके बाद आप कहीं जा नहीं सकते, आपके पास अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं होगा, जो गवर्नमेंट दे रही है आपको वही लेना पड़ेगा। ये ड्रॉबैक भी है कहीं ना कहीं सोशलिज्म का। आगे पढ़ेंगे हम जब एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ेंगे। फिर आप ध्यान से देखिए आगे प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी। तो जो सोशलिज्म है वो इक्वलिटी के प्रिंसिपल के बेस है। इसका ये मानना है कि सोसाइटी में सभी लोग इक्वल हैं, सभी को इक्वल महत्व देना चाहिए। रिच पुअर जो है वो सभी को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए, इक्वलिटी सभी में हो। ऐसा ना हो कि रिच रिच बन जाए और पुअर पुअर रह जाए, ऐसा ना हो। ये भी इसकी विशेषता है। एलिमिनेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। सोशलिज्म प्राइवेट प्रॉपर्टी को एलिमिनेट करता है। प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब कैसे? जैसे कैपिटलिज्म में क्या होता है? इंडिविजुअल्स की अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, वो खुद ओनर होते हैं प्रॉपर्टीज के। तो सोशलिज्म इसको खत्म करना चाहता है। वो चाहता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी ही नहीं चाहिए किसी की। वो क्या चाहता है? प्राइवेट प्रॉपर्टी एलिमिनेट होनी चाहिए, केवल गवर्नमेंट का ही सारी प्रॉपर्टी के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, गवर्नमेंट ही की ही सभी प्रॉपर्टी के ऊपर ओनरशिप होनी चाहिए, गवर्नमेंट ही स्कूल इस्टेब्लिश करे, गवर्नमेंट ही हॉस्पिटल इस्टेब्लिश करे, गवर्नमेंट ही सब काम करे। प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास कोई पावर नहीं चाहिए, वो वहाँ पे काम करें, जो गवर्नमेंट ने राइट दिया वो करें वहाँ पे, लेकिन वो अपना इस्टेब्लिशमेंट नहीं खोल सकते। तो प्राइवेट ओनरशिप, प्राइवेट प्रॉपर्टी यहाँ पे खत्म हो जाती है, सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की पब्लिक प्रॉपर्टी मानी जाती है। अगला जो इसकी फीचर है वो है सोशल ओनरशिप ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज। सोशल ओनरशिप का मतलब क्या है? सोसाइटी की ओनरशिप, मतलब स्टेट की ओनरशिप। तो क्या होता है इसमें सोशलिज्म में? स्टेट की ओनरशिप होती है रिसोर्सेज के ऊपर। जो रिसोर्सेज होते हैं, कच्चा माल है, खनिज है, जो भी है कच्चा माल, मटेरियल रिसोर्सेज जो है, उनके ऊपर स्टेट की जो है वो कंट्रोल होता है, ओनरशिप होती है। किसी प्राइवेट इंडिविजुअल्स की ओनरशिप उनके ऊपर नहीं होती। आगे प्लान्ड इकोनॉमी। सोशलिज्म की ये भी एक बड़ी विशेषता है कि इसमें इकोनॉमी को बिल्कुल प्लानिंग वे में चलाया जाता है। गवर्नमेंट प्रॉपर प्लान बेस से इकोनॉमी को रन करती है। आई होप आपको ये फीचर समझ आ गई होंगी। अब लास्ट हम देखेंगे कि सोशलिज्म के मेरिट्स क्या हैं और डीमेरिट्स क्या हैं। तो स्टूडेंट्स अब लास्ट में देखेंगे कि सोशलिज्म के मेरिट्स क्या क्या हैं, डीमेरिट्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले अगर मैं मेरिट्स की बात करूं, मेरिट्स मतलब इसकी क्या क्या अच्छी अच्छी बातें हैं, क्या क्या इसमें अच्छा है। सोशलिज्म किन चीज़ों को सपोर्ट करता है जो अच्छी चीज़ें हैं। सबसे पहले है इट प्रमोट्स द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। तो सोशलिज्म की सबसे पहली विशेषता ये है, मेरिट ये है, एडवांटेज ये है कि ये सोसाइटी में सभी लोगों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो वेल्थ का, इसको प्रमोट करता है। कोई ज़्यादा अमीर ना हो, कोई ज़्यादा गरीब ना हो, सभी में इक्वली पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो। इसके लिए इसकी सबसे पहले एडवांटेज ये है। दूसरी है ग्रेटर इकोनॉमिक एफिशिएंसी। जब गवर्नमेंट इकोनॉमी में इफेक्टिव होगी, जब गवर्नमेंट अपने इस्टेब्लिशमेंट रखेगी, जब गवर्नमेंट ही इकोनॉमी को चलाएगी, तो एफिशिएंसी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है हम सत्ता में हैं तो हम अच्छा काम करेंगे तभी सत्ता में रहेंगे, नहीं तो लोग हमें हटा देंगे। अगली बार इलेक्शन आएंगे तो लोग हमें हटा देंगे। तो गवर्नमेंट पूरा कोशिश करेगी कि इकोनॉमी
में अच्छे से स्टेबिलिटी बने और एफिशिएंट इकोनॉमी हो। इसलिए सोशलिज्म में जहाँ पे गवर्नमेंट ऊपर रहती है वहाँ पे एफिशिएंसी इकोनॉमी की ज़्यादा होती है, क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता। दूसरा पॉइंट आप ये लिखेंगे। तीसरा एडवांटेज है कंपटीशन इज एलिमिनेटेड। कंपटीशन एलिमिनेट होता है, हमें पता है गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट्स होती हैं, जो गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट्स देंगी आपको वो आपको परचेज करना पड़ेगा, आपके पास अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं होता है। कंपटीशन बेसिकली इंडस्ट्रीज में नहीं होता। इसका फ़ायदा क्या होता है बच्चों, जब कंपटीशन होता है ना तो कंपटीशन होने के कारण क्या होता है, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है। अब मान लो मेरी भी इस्टेब्लिशमेंट है, एक और बंदे की 4 कंपनीज हैं, मुझे पता है मुझे प्राइस कम करना है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं क्वालिटी घटा दूंगा चीज़ों में ताकि प्राइस कम करूं। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं 100 रुपये वाली चीज़ 70 रुपये में देके खुद लॉस कमाऊंगा, ऐसा तो कभी कोई करेगा नहीं। तो कंपटीशन जब होगा तो कंपटीशन की वजह से जीतने के लिए बंदा हर हथकंडे अपनाएगा, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ कर देगा, पर कंपटीशन होता ही नहीं है। गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट्स है, जो वो बेचेगी वो लेना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे हम क्वालिटी के साथ। तो इससे क्या होगा, कंपटीशन एलिमिनेट होता है, ये किसी बड़ी अच्छी विशेषता है, और कंपटीशन एलिमिनेट होने से भी इकोनॉमी स्ट्रांग होती है। नेशनलाइजेशन ऑफ की इंडस्ट्रीज़, ये बड़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सोशलाइजेशन में जो मेन इंडस्ट्रीज़ हैं, की इंडस्ट्रीज़ हैं, महत्वपूर्ण इंडस्ट्रीज़ हैं, उनका नेशनलाइजेशन किया जाता है, राष्ट्रीयकरण किया जाता है। सरकार सेंटर के हाथ में सारे इस्टेब्लिशमेंट्स आ जाते हैं। आपको बता दूं इंडिया ने भी 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया था, 14 बैंक्स का, श्रीमती इंदिरा गांधी के दौरान जब वो प्राइम मिनिस्टर थी, जब 42nd अमेंडमेंट पास हुआ था और सोशलिज्म वर्ड को हमारी प्रियम्बल में ऐड किया गया था। उसके बाद 14 बैंक नेशनलाइज हुए थे जो प्राइवेट से गवर्नमेंट के हाथ में आ गए थे। तो नेशनलाइजेशन की इंडस्ट्रीज़ का किया जाता है, जिसका लोगों को बहुत फ़ायदा पहुँचता है और लाइफ सिक्योर हो जाती है लोगों की जो वहाँ पर जॉब करते हैं। सोशलाइजेशन लुक्स आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ कम्युनिटी एज ए होल। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि सोशलिज्म क्या करता है, इंटरेस्ट ऑफ कम्युनिटी एज ए होल की तरफ इंपॉर्टेंस देता है। सोशलिज्म सोसाइटी कम्युनिटी के पूरे इंटरेस्ट को देखता है, किसी इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को नहीं देखता। कैपिटलिज्म में क्या होता है, एक बंदा अमीर है, इन्वेस्ट करेगा और अमीर बनेगा, और इन्वेस्ट करेगा और अमीर बनेगा, और इन्वेस्ट करेगा और अमीर बनेगा। पर सोशलिज्म में ऐसा नहीं होता, सभी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है वेल्थ का, सभी लोगों को इक्वल महत्व दिया जाता है। तो ये भी इसकी एक विशेषता है कि इसमें सभी के इंटरेस्ट को देखा जाता है, कम्युनिटी सोसाइटी के इंटरेस्ट को देखा जाता है। इट रिप्लेस सेल्फिश प्रॉफिट बाय द मोटिव, इट रिप्लेस, ये रिप्लेस करता है सेल्फिश प्रॉफिट मोटिव बाय द सर्विस मोटिव। मतलब सोशलिज्म क्या करता है, प्रॉफिट मोटिव नहीं रखता अपना, सर्विस मोटिव अपना मेन रखता है। ऐसे तो जो बंदा इस्टेब्लिश करेगा, कंपनी खोलेगा, इंडस्ट्री खोलेगा, उसका पहला मोटिव होगा मुझे प्रॉफिट हो। पर सोशलिज्म में ऐसा नहीं होता, गवर्नमेंट का मोटिव क्या होता है, सर्विस देना। प्रॉफिट होगा नहीं वो बाद की बात है, पहले अच्छी क्वालिटी देना, अच्छी सर्विसेज देना। तो सोशलिज्म क्या करता है, प्रॉफिट मोटिव को रिप्लेस कर देता है सर्विस मोटिव के साथ। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दें। मेरे दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं, LLB BLLB कर रहे हैं, क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों हम लोग खुद आपको पेड कोर्सेज भी देते हैं, जिसमें हम लोग जो जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, क्रिमिनल लॉ है, CRPC है, एविडेंस है, या IPC है, या हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, इंटरनेशनल लॉ है, हमारा प्रॉपर्टी लॉ है, हमारा बिजनेस लॉ है, कोई भी सब्जेक्ट्स है, मतलब हम उनके पेड कोर्सेज देते हैं। 5-6 घंटे में पूरा सिलेबस भी कवर करते हैं और लेंथी लेक्चर भी देते हैं, 20-25 घंटे में पूरा सिलेबस कवर करने वाले अच्छे से पढ़ाते हैं आपको। तो आप वो लेक्चर्स भी हमारे परचेज कर सकते हैं, हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके आप वो लेक्चर हमसे ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9816492276, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसमें आप हमें नोट्स की डिमांड कर सकते हैं, इसमें आप हमसे लेक्चर की डिमांड कर सकते हैं, कोई ट्यूशन की डिमांड कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। 7th पॉइंट है, इट प्रोहिबिट्स द सोशल सिक्योरिटी स्कीम। इट प्रोवाइड्स, नॉट प्रोहिबिट, इट प्रोवाइड्स। तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को प्रोवाइड करता है सोशलिज्म। सोसाइटी में लोगों को सिक्योरिटी प्रदान करता है, इनसिक्योर लाइफ नहीं होती। जो जॉब कर रहे हैं उनकी सिक्योरिटी होगी, उनको जॉब्स की सिक्योरिटी दी जाएगी, पेंशन की सिक्योरिटी दी जाएगी। सोशलिज्म में ये सारे काम होते हैं बच्चों। सोशलिज्म सोसाइटी के बेनिफिट की तरफ देखता है बेसिकली। प्रिवेंशन फॉर प्राइवेट मोनोपोली, देखो प्राइवेट मोनोपोली को प्रिवेंट करता है सोशलिज्म। प्राइवेट मोनोपोली मतलब मोनोपोली तो होती है पर गवर्नमेंट की होती है,
प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होते ही नहीं है, उनको मोनोपोली स्टैब्लिश करने का मौका नहीं मिलता। जब नहीं मिलता तो इसका फ़ायदा ही है ना। प्राइवेट मोनोपोली में क्या होता है, जब मान लो एक ही बंदा है प्राइवेट, वो किसी चीज़ का मालिक है और कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं, तो वो अपने तरीके से जो मर्जी करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। सोशलिज्म में क्या होता है, प्राइवेट मोनोपोली जो है ख़त्म हो जाती है और गवर्नमेंट जो है वो काम करती है बेसिकली। आई होप आपको एडवांटेजेस समझ आ गए, क्योंकि अब डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। सबसे पहला है लॉस ऑफ कंज्यूमर सॉवरेनिटी। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, डिसएडवांटेज है सोशलिज्म की। कंज्यूमर की सॉवरेनिटी खत्म हो जाती है। कैपिटलिज्म में क्या होता है, बहुत सारे लोग इस्टेब्लिशमेंट लेके बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग कंपनी खोल के बैठे हुए हैं, सेम चीज़ आप डिफरेंट कंपनी से ले सकते हो। तो कंज्यूमर के पास एक सॉवरेनिटी होती है, वो चाहे तो कंपेयर करके कोई बड़ी चीज़ ले ले। पर सोशलिज्म में ऐसा नहीं होता। सोशलिज्म में आपको जो चीज़ गवर्नमेंट देगी वही लेनी पड़ेगी, और एक दो इस्टेब्लिशमेंट होते हैं गवर्नमेंट के अंडर, मोनोपोली उन्हीं की होती है, कंपटीशन होता नहीं। कंज्यूमर को जो मिलेगा कंज्यूमर वही लेगा, उसकी जो सॉवरेनिटी है वो खत्म हो जाती है। तो ये भी ड्रॉबैक है। नो फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन, फ्रीडम नहीं है आपके पास ऑक्यूपेशन की, जॉब की फ्रीडम आपके पास नहीं है। कैसे नहीं है, ध्यान से सुनना मेरी बात। सोशलिज्म में क्या होता है, जो गवर्नमेंट आपको जॉब देगी आपको करनी पड़ेगी। कैपिटलिज्म में क्या है, आप चाहे एडवोकेट बन जाओ, इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कर लो, आप कंपनी इस्टेब्लिश कर लो, आपका इंटरेस्ट है कि आपने कोई फर्म बनानी है, फर्म बना लो, आपको पूरी लिबर्टी है। पर सोशलिज्म में ऐसा नहीं होता। आप क्या करना चाहते हो आप खुद डिसाइड नहीं कर सकते। आप अगर मान लो इंजीनियर, आप मान लो कोई फर्म बनाना चाहते हो, आप नहीं बना पाओगे, गवर्नमेंट का कंट्रोल उस पर होगा, आप नहीं कर सकते। गवर्नमेंट करेगी, आप उसका मेंबर बन जाओ, वो अलग बात है। तो ये इसका ड्रॉबैक है। स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, काफ़ी इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो होती है। गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है। गवर्नमेंट को ही सारा काम करना है, उसे सारी सर्विसेज देनी है, बर्डन बढ़ जाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो जाती है इससे। लेस कंपटीशन, सोशलिज्म में कंपटीशन बिल्कुल नहीं होता है, आपको पता है। कंपटीशन होता है गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट ही होते हैं। जब कंपटीशन नहीं होता तो लोगों को इसका नुकसान होता है। जब कंपटीशन होगा तो लोगों को कम प्राइस में चीज़ें मिलेंगी। मान लो मेरी कंपनी है, इसकी कंपनी है, उसकी कंपनी है, मैं कम प्राइस कर दूंगा, वो और कम कर देगा, वो और कम कर देगा। बंदा देखेगा जहाँ प्राइस कम है वहाँ जाके चीज़ ले आएगा, लोगों को फ़ायदा मिल रहा है ना। यहाँ तो कंपटीशन होगा ही नहीं। जब कंपटीशन नहीं होगा, होगा ही नहीं कंपटीशन बिल्कुल भी, तो इसका नुकसान किसको होगा, लोगों को, बच्चों को, लोगों को, सोसाइटी को, कि वो अपने वो चीज़ कम प्राइस पे नहीं ले पाएंगे, बार्गेनिंग नहीं कर पाएंगे। एब्सेंस ऑफ अल्टरनेटिव चॉइस, आपके पास किसी अल्टरनेटिव चॉइस का हमेशा एब्सेंस रहता है। जो कंज्यूमर है, जो हम लोग हैं सोसाइटी में, हमें गवर्नमेंट जो देगी हमें वही परचेज करना पड़ेगा। हमारे पास अल्टरनेटिव चॉइस नहीं है, कोई अल्टरनेटिव हमारे पास मेथड नहीं है कि हम कुछ और भी परचेज कर लें जाके, क्योंकि कंपटीशन नहीं होता है तो अल्टरनेटिव चॉइस हमारी नहीं होती। अगर मान लो कोई टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट आपको मान लो किसी एक कंपनी का मिल रहा है तो आपको वही लेना पड़ेगा। अभी क्या है, अभी कोलगेट का टूथपेस्ट भी मिलता है, पेप्सोडेंट का भी मिलता है, वेस्टीज का ही मिलता है, और भी एम्बे कंपनी, बहुत से कंपनीज का मिलता है। आपके पास राइट है, जो सस्ता हो आप वो ले सकते हो, जो इफेक्टिव हो वो आप ले सकते हो। पर इसमें ऐसा नहीं होता, अल्टरनेटिव्स नहीं होते इसमें, एक दो चीज़ें होंगी वही आपको लेनी पड़ेंगी। तो ये इसका ड्रॉबैक है। इट क्रिएट्स रूम फॉर लेजीनेस, क्या करता है सोशलिज्म, लोगों को सुस्त बना देता है। सुस्त क्यों बना देता है यार, आप देखो कैपिटलिज्म में क्या होता है, कैपिटलिज्म में जो अमीर है वो और मेहनत करता है और अमीर बनता है। सोशलिज्म बोलता है आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो, आपकी इनकम इतनी ही रहेगी, इससे बढ़ नहीं सकती। जब इनकम आपकी बढ़ नहीं सकती, आप क्यों काम करोगे, फिर आप उतना ही काम करोगे ना। अगर तो आपको काम ज़्यादा करके प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा हो तो आप ज़्यादा काम करो, पर आपकी इनकम रहनी है उतनी है, इक्वल रहनी है बाकियों के, तो आप क्यों मेहनत करोगे, आप लेजीनेस बन जाओगे। आप बोलोगे यार क्या फ़ायदा है काम कर कर, पैसा तो वही कमाना है जो कमाना है, तो क्यों ज़्यादा मेहनत की जाए। तो इससे सोशलिज्म क्या करता है, लोगों को बड़ा सुस्त बना देता है काम करने के मामले में। इट किल्स द इनिशिएटिव, ये इनिशिएटिव को किल्स करता है लोगों के, बिकॉज इंडिविजुअल कैन नॉट इंक्रीज देयर प्रॉपर्टी। इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी के ऊपर एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा वो बढ़ा नहीं सकते। जब प्रॉपर्टी ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते इंडिविजुअल, क्यों फिर आगे ज़्यादा मेहनत करेंगे, क्यों एफर्ट्स लगाएंगे। उनको पता है हम मेहनत करेंगे, फ़ायदा उसका कुछ होगा नहीं। जब कुछ फ़ायदा नहीं होगा तो हमें क्या ज़रूरत है ज़्यादा मतलब खर्चा करने की। लेजीनेस, सुस्त रहते हैं बंदे, नॉर्मल काम करते हैं, तो इकोनॉमी बड़ी ज़्यादा स्लो हो जाती है उसकी ग्रोथ। तो ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। अब बच्चों लास्ट में आपने कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन में आपने जो भी अभी तक पढ़ाया है, मैंने आप सारा लिख सकते हो मेन लाइनें कि सोशलिज्म ये होता है, पर्टिकुलरली ये कैपिटलिज्म के अगेंस्ट आया हुआ है, इसमें गवर्नमेंट ज़्यादा इफेक्टिवली काम करती है। इसमें इसके कुछ एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज भी हैं, सभी की दो
पहलू होते हैं सिक्के के, एडवांटेज डिसएडवांटेज, मेरिट डीमेरिट, तो यहाँ किसकी कुछ एक मेरिट डीमेरिट हैं। ऐसे करके आप इसको खत्म कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग अस, लाइक द वीडियो आल्सो, थैंक यू सो मच।